अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम बात करने लगे हैं पोटुलाका के बारे में। पोटुलाका एक बहुत ही गर्मियों में फूल देने वाला पौधा है। फ्रेंड्स इसकी दो किस्में होती हैं। कुछ इसकी किस्में जो हैं वो सीज़नल होती हैं और कुछ परमानेंट होती हैं। तो ये प्लांट बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है और बहुत आसानी से कटिंग से भी लग जाता है। फ्रेंड्स इसके फ्लावर्स बहुत से कलर्स में आते हैं। फ्रेंड्स इसके दो तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम्स हैं इसके, जिनमें एक जो है गुले दोपहरी है, दूसरा जो है ऑफिस टाइम है, तीसरा नाम इसका 9 o'clock है। इसे ऑफिस टाइम और 9 o'clock इसलिए कहा जाता है कि जब सूरज की 9 बजे की रोशनी, थोड़ी सी तपिश वाली रोशनी इस पे पड़ती है तो इसके फ्लावर्स खुलना शुरू हो जाते हैं और दोपहर तक इसी तरह खिले रहते हैं। क्योंकि 9 बजे खिलना शुरू होते हैं तो इसलिए 9 o'clock भी कहा जाता है और यही टाइम जो है ऑफिस का टाइम भी होता है तो इसे ऑफिस टाइम भी कहा जाता है। दोपहर में फिर खिले रहते हैं इसलिए इसे गुले दोपहरी भी कहते हैं। सैकुलेंट्स की तरह ये अपनी टहनियों में और लीव्स में पानी को होल्ड कर लेता है और जब ज़रूरत होती है तो फिर इस तरह से लेता रहता है। फ्रेंड्स ये मेरे पास इसकी ये पनीरी है जिसे पौध भी कहते हैं। नर्सरी से ये आसानी से 30 से 40 रुपए का एक गमला मिल जाता है। तो इसे हम शिफ्ट करके इसके बहुत से पौधे अपने गमलों में लगा सकते हैं। तो ये प्लांट जो है आम तौर पे बेड्स और क्यारियों में लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने इसके लिए इस क्यारी का इंतखाब किया। ये क्यारी भी हमने ख़ुद तैयार की थी, लकड़ी से इसे तैयार किया था हमने। और इसके ये गिर्द ये जो है ये वुड पेपर कहलाता है, ये हमने लगाया था। और इसके नीचे जो है हमने इसकी लेग्स लगाई थी। और ये सारा सामान जो है जहाँ दरवाज़ों का सामान, हैंडल्स वगैरह का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाता है। इस तरह से ये घुमाने से इसकी हाइट कम ज़्यादा की जा सकती है। तो थोड़ी पुरानी हो गई है, जब ये बनाई थी तो उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, वरना हम इसकी भी वीडियो बनाते और आपको सिखाते कि ये कितनी आराम से और आसानी से बन जाती है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमने इसके गिर्द ये हैंडल्स लगाए हैं। तो ये तो अब थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी ये देखेंगे कहीं से डैमेज नहीं हुई और बहुत अच्छी तरह हमारे इस्तेमाल में है। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे क्यारी भी बहुत खूबसूरत है। एक और भी है क्यारी, वो वाइट कलर का पेपर लगा हुआ है, लेकिन ये मेरी फेवरेट है। तो फ्रेंड्स फिर आएँ आज सीखते हैं कि ये जो पोटुलाका की ये पोत है, इसे पनीरी कहते हैं। ये पनीरी हमने कैसे शिफ्ट करनी है। सबसे पहले आपने इसकी पिंचिंग करनी है, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक टहनी जो आपको नज़र आ रही है, ये एक टहनी एक प्लांट है। इस तरह से इसे टॉप से आपने इसकी पिंचिंग करनी है, यानी कि इसका ऊपर वाला जो हेड है वो आपने यहाँ से काट देना है, ताकि जो एक टहनी है वो एक फ्लावर नहीं दे। इसकी 2 से 3 टहनियाँ निकलेंगी बाद में, और जितनी इसकी फिर टहनियाँ होंगी उतने ही इस पर फिर फ्लावर्स आएंगे। और ये जो टहनी है इन्हें भी आप एज ए कटिंग के तौर पे लगा सकते हैं। तो आपने पहली बार यहाँ से इतना काट देना है। पनीरी को अब आपने एक गमले से ठोकर लगाकर बाहर निकालना है। मट्टी समेत आपने इसे बाहर निकाल लेना है। नर्सरी वालों ने जब इसके अंदर सीडलिंग की थी तो नीचे गमले में उन्होंने ये एक टुकड़ा रखा था, इसे आप ज़रूर बाहर निकाल लें। और उसके बाद हमने इसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना है। आप इसे बिल्कुल सॉइल से अलहदा करके भी लगा सकते हैं, आसानी से लग जाती है। लेकिन हम जो है इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक छोटा सा रूट मट्टी का बाउल इसके साथ अटैच होगा और तकरीबन 3 से 4 जो है समझेंगे पौधे जो हैं वो इन छोटे छोटे गमलों में और छोटे छोटे हिस्सों में आपको मिल जाएंगे। और फिर हम इन्हें शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से ये समझेंगे पहले दिन से ही जो है अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देंगे। इस क्यारी में हमने जो एक मिक्सचर पहले से बना कर रखा हुआ था, इसमें प्लांट ये कुछ लगे हुए हैं, जिसमें ये पर्पल हार्ट का प्लांट लगा हुआ है और साथ में जो है कुछ एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए थे, तो वो हम इसमें रहने देंगे और नीचे बेड के तौर पे हम इन प्लांट्स को लगाएंगे। तो इसमें जो सॉयल मिक्सचर था
वो बालू मिट्टी थी। और थोड़ा सा जब हमने इसका मिक्सर बनाया तो हमने सैंड का एडिशन किया है, यानी कि बालू मिट्टी में आपने 10% थोड़ी सी रेत मिला देनी है। ये रेत में बड़ा खुश रहता है पौधा। तो अगर इसे सैंडी सॉइल, जितनी सैंडी सॉइल देंगे उतनी इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये जो हमने पनीरी ली है ये मिक्स कलर्स की पनीरी है। तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम सीड्स लगाते हैं तो हमारे पास एक ही कलर के जो हैं इतने सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो ना हमारे पास गमले होते हैं, ना इतनी जगह होती है कि हम अगर 2-3 कलर अपने पास रखना चाहते हैं तो आप हमेशा ही ऐसे नर्सरी से ऐसा गमला लेके आएँ जिसमें आपको मिक्स कलर मिल जाएं। तो इस तरह से मिक्स कलर मिल जाएंगे तो जब इस क्यारी में फूल खिलेंगे तो आपको इतने सारे कलर्स के फ्लावर्स मिलेंगे, तो इसकी खूबसूरती बहुत नुमाया होगी। तो आज ज़्यादा जगह भी नहीं गिरेगी और इस क्यारी में जो है आपको तमाम कलर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप नीचे जो है होल करते जाएं और इन्हें लगाते जाएं। तो इस तरह से हम लगा रहे हैं इन्हें। तो हमने पहले टॉप से इनकी पिंचिंग कर दी थी, क्योंकि ये पनीरी जब मैं लेके आया तो 3 से 4 दिन ये मेरे पास रह गई। तो पहले ये जो है ना शिफ्टिंग के काबिल थी और फिर मैंने देखा कि इस पर बर्ड्स भी आने लगे हैं। तो पहली दफ़ा जब बर्ड्स आएँ तो आप उनसे फ्लावरिंग हासिल ना करें, उनकी पिंचिंग कर दें और उसके बाद जो है फिर एक एक टहनी पे 3-3 4-4 फ्लावर्स आएंगे। और इस तरह से अगर आप शिफ्टिंग करेंगे तो पूरी क्यारी में इस तरह से भर कर फ्लावर्स आएंगे। इसकी केयर बहुत ही ईजी है। वाटरिंग का आपने ख्याल रखना है, जब भी वाटरिंग करें तो सर्विस थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। तो इस तरह से वाटरिंग कर दें। फुल सनलाइट का पौधा है तो इसे फुल सन में रखें। और इस तरह से अगर आपने ये लकड़ी के ये जो इसकी क्यारी बनी हुई है तो इसमें वाटर होल्ड रहता है, ज़्यादा जल्दी ये ड्राई भी नहीं होगा, खुश्क नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसे धूप में रख दें तो सारा दिन इस तरह से खिलकर फ्लावर्स आएंगे। अगर आपने इसकी सीडलिंग नहीं की तो नर्सरी से इस तरह की पनीरी लेकर आएँ, इसे इस तरह से शिफ्ट करें और इस तरह से फिर इसके बाद आप इसके फ्लावर्स को तमाम गर्मियाँ इंजॉय करें। और फ्रेंड्स, आप इसकी फिर अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।